हेलो गाइस, आज हम करेंगे विश्व के प्रमुख संगठन तथा उनके मुख्यालय। ये पहले करते हैं हम जेनेवा की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा, विश्व शरणार्थी संगठन जेनेवा, रेड क्रॉस संगठन जेनेवा। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक अगर आप ये जो मैंने ऊपर मेंशन किया है इसको आप याद करोगे तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक। मौसम जन्नत में अच्छा होगा। मौसम जन्नत में अच्छा होगा। मौसम से आ गया विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जन्नत से आ गया जेनेवा में। फिर है नेक्स्ट, जब मौसम अच्छा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से आ गया आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में। जब आपका मौसम अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, तो आपकी सोचने की क्षमता मतलब बुद्धि का संतुलन अच्छा रहेगा। तो बुद्धि से आ गया आपका विश्व बौद्धिक संपदा जेनेवा में। और जब आप जन्नत में तो आपको श्रम करने की जरूरत नहीं है। श्रम से आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा में। और आप अपना व्यापार जन्नत में करोगे। व्यापार जन्नत में करोगे तो व्यापार से आ गया विश्व व्यापार संगठन, जन्नत से आ गया जेनेवा। जब आप जन्नत में व्यापार करोगे तो आपका व्यापार दूर संसार तक फैलेगा। दूर संसार से आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ जेनेवा में। और आप इस काबिल होगे, जब आपका व्यापार फैलेगा तो आप इस काबिल होगे कि आप शरणार्थियों को शरण दे सकते हैं। शरणार्थियों से हो गया विश्व शरणार्थी संगठन आपका है जेनेवा में। जब आप शरणार्थियों को शरण दे सकते हैं तो आप उनको रेड क्रॉस जैसी सुविधाएं करवा सकते हैं, मेडिसिन जैसी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। रेड क्रॉस से आ गया रेड क्रॉस संगठन जेनेवा। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट ट्रिक वॉशिंगटन डीसी। पहले समझते हैं वॉशिंगटन डीसी के मुख्यालय। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकास संघ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। अब शॉर्ट ट्रिक करते हैं। अमेरिका अपने आप को क्या समझता है? डीसी समझता है। अमेरिका अपने आप को डीसी समझता है। डीसी से आ गया वॉशिंगटन डीसी, इसलिए उसने अपने पास विश्व बैंक रखा है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। यदि विश्व बैंक अमेरिका के पास है तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कायम रखते हैं विश्व बैंक में, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर भी आपका वॉशिंगटन डीसी में होगा। जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक में रखोगे तो वित्त निगम का लेन देन डीसी से होगा। तो समझ लेना, अगर जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को विश्व बैंक में रखेंगे तो वित्त निगम का लेन देन डीसी से होगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी होगा। और वित्त निगम पॉलिसी क्या की बनाएगा? विकास की पॉलिसी बनाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का हेडक्वार्टर हो गया आपका वॉशिंगटन डीसी में। और अमेरिका दूसरे देशों के लिए ग्रह बनकर बैठा है। अमेरिका दूसरे देशों के लिए ग्रह बनकर बैठा है। ग्रह से आगे आपका उपग्रह, तो इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार उपग्रह संगठन आपका वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है आपका वियना ऑस्ट्रिया। पहले समझते हैं वियना ऑस्ट्रिया के मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण हेडक्वार्टर वियना, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास हेडक्वार्टर वियना, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन हेडक्वार्टर वियना। शॉर्ट ट्रिक, अमेरिका ने परमाणु बम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे, जिससे जापान के वो दोनों शहर वीरान हो गए थे। वीरान से आ गया आपका वियना। अमेरिका ने परमाणु बम कहाँ गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के दो शहर, और दोनों शहर क्या हो गए थे? वीरान हो गए थे। वीरान से आ गया आपका वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है। उसके बाद सभी देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग औद्योगिक विकास में किया जाए। ठीक है। जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो जापान के वो दो शहर क्या हो गए थे? वीरान हो गए थे। वीरान से वियना। उसके बाद सभी देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग औद्योगिक विकास में किया जाए। औद्योगिक विकास से आ गया आपका संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास का हेडक्वार्टर वियना में। ठीक है। फिर आगे है, आपने देखा होगा कई पेट्रोल पंपों में आग लग जाती है, इसलिए हमें परमाणु ऊर्जा का पेट्रोलियम उत्पादक पदार्थों से बचकर रहना चाहिए। तो इसलिए आगे आपका पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन हेडक्वार्टर वियना। नेक्स्ट है आपका ब्रिटेन। पहले समझते हैं ब्रिटेन के हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार का हेडक्वार्टर ब्रिटेन, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन ब्रिटेन। शॉर्ट ट्रिक, अंग्रेज भारत से सोना लूटकर समुद्र के मार्ग से ब्रिटेन ले जाते थे। जब हम भारत अंग्रेज का गुलाम था तो अंग्रेज क्या करते थे? सोना लूट लेते थे मंदिरों से, टेम्पल से, तो उसको समुद्र के मार्ग से ब्रिटेन लेते थे। तो यहाँ का आपने समुद्र से आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार का हेडक्वार्टर ब्रिटेन। ठीक है। अंग्रेज भारत से सोना लूटकर समुद्र के मार्ग से ब्रिटेन ले जाते थे। ब्रिटेन ने सभी को गुलाम किया था, मैक्सिमम राष्ट्रों को गुलाम किया था और एक मंडल में बांधा था। तो इसलिए आ गया ब्रिटेन ने सभी राष्ट्रों को एक मंडल में बांध के रखा था। आप राष्ट्र चकेगी यहाँ से और मंडल इसको ऐड करेंगे, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर आपका लंदन ब्रिटेन में। नेक्स्ट है आपका दी हैग नीदरलैंड। पहले इसके हेडक्वार्टर समझते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का हेडक्वार्टर दी हैग नीदरलैंड। नंबर 2 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर दी हैग नीदरलैंड।
अब शॉर्ट ट्रिक है इसकी, यदि किसी व्यक्ति पर आप रासायनिक हथियार से हमला करोगे तो वो वहीं पर हैंग हो जाएगा। क्या है, यदि किसी रासायनिक हथियार से आप किसी व्यक्ति पर हमला करोगे तो वो वहीं पर हैंग हो जाएगा। रासायनिक हथियार और हैंग, आपका रासायनिक हथियार निषेध संगठन का हेडक्वार्टर है दी हैग, हैंग से हो जाएगा आपका दी हैग नीदरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, जब आप किसी व्यक्ति पर रासायनिक हथियार से हमला करेंगे तो वो हैंग हो जाएगा और वो याचिका के लिए दायर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर आपका आ गया दी हैग नीदरलैंड। नेक्स्ट है शॉर्ट्रिक यूनेस्को, उसको पढ़ाई के लिए पेरिस जाना था, उसके पिता ने मना कर दिया, उसको से हो गया आपका यूनेस्को, और उसको कहाँ जाना था, पेरिस, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो गया आपका पेरिस में। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट्रिक यूनिसेफ। भाई यो कार पुरानी हो गई है, यो तेरे लिए सेफ नहीं है, तू न्यू कार ले ले, ठीक है। भाई यो कार पुरानी हो गई है, यो तेरे लिए सेफ नहीं है, सेफ से हो गया यूनिसेफ, और तू क्या कर, न्यू कार ले ले, न्यू से हो गया न्यूयॉर्क, मतलब यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क हो गया। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट्रिक काहिरा। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काहिरा। शॉर्ट्रिक है आपकी, अरबपतियों के पास क्या होता है, हीरा, अरबपति और हीरा को ऐड करेंगे तो मतलब अरब लीग का हेडक्वार्टर है आपका काहिरा में। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट्रिक इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय आपका फ्रांस में है। शॉर्ट्रिक है, भाई तेरी पोल खुल गई है, तू फंस गया है। भाई तेरी पोल, पोल से हो गया इंटरपोल, भाई तेरी पोल खुल गई है, तू फंस गया है, फंस से हो गया फ्रांस, मतलब इंटरपोल का मुख्यालय आपका है फ्रांस में। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट्रिक मनीला फिलीपींस, एडीबी, ठीक है। इसकी शॉर्ट्रिक है भाई मनीला, मनी किसको बोलते हैं पैसे के लिए, भाई मनीला, तभी एशिया का विकास होगा, मतलब एशिया डेवलपमेंट विकास का मुख्यालय कहाँ है, मनीला फिलीपींस में। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट्रिक अफ्रीकी एकता संगठन। अफ्रीकी एकता संगठन का हेडक्वार्टर है आपका आदिस अबाबा। शॉर्ट्रिक है आखिरी दम तक एकता में रहो, कौन कह रहे हैं, बाबा, ठीक है। आखिरी दम तक एकता में रहो, कौन कह रहे हैं, बाबा। आखिरी से हो गया अफ्रीकी, एकता से एकता, और बाबा से हो गया आपका अबाबा। तो अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आदिस अबाबा में, इथोपिया में, ठीक है। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट्रिक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन, इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड। शॉर्ट्रिक है आपकी लुसारे के सारे मेडल, लुसारे से हो गया लुसाने के सारे मेडल, लुसाने स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन का हेडक्वार्टर। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट्रिक आपकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी कीनिया में। शॉर्ट्रिक है आपकी पर्यावरण को हमने क्या बना दिया, रोगी। क्यों बना दिया है, पर्यावरण को हमने नष्ट कर दिया है, हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो इस कारण रोगी बन गया है क्या, पर्यावरण। पर्यावरण को हमने रोगी बना दिया है, पर्यावरण से पर्यावरण रहेगा, रोगी से रहेगा नैरोबी, ठीक है, रोगी से नैरोबी। तो इसलिए इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है आपका नैरोबी कीनिया में। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट्रिक नाटो। नेक्स्ट है शॉर्ट्रिक आपकी नाटो। नाटो कहाँ है, नाटो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर इसका। तो नाटो की शॉर्ट्रिक रहेगी नोट ला भाई सेल लगी है, नोट ला पैसे ला भाई, नोट ला भाई सेल लगी है, कहाँ, बेल्जियम में। तो नोट से हो गया नाटो, सेल से हो गया ब्रुसेल्स, और कहाँ लगी है सेल, बेल्जियम में, ठीक है शॉर्ट्रिक। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट्रिक आपकी रोम इटली। किसान खाद्य पदार्थ पैदा करने के लिए अपना रोम लगा देते हैं, ठीक है। किसान खाद्य पदार्थ पैदा करने के लिए अपना रोम लगा देते हैं, मतलब यह संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, रोम में। रोम लगा देते हैं किसान क्या, पदार्थ पैदा करने में, खाद्य पदार्थ पैदा करने में। सरकार को किसान के विकास के बारे में सोचना चाहिए, क्या है, सरकार को किसान के कृषि विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन आपका कहाँ है, रोम में, इटली में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल। ये तो कॉमन है, ये तो हर इसमें एज इट इज ही पूछा जाता है। धन्यवाद।